नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, ये देख लीजिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डायरेक्टर ने रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा साथियों। जल्दी देख लीजिए, 21/8/2022 की ये ताज़ा जानकारी है साथियों। जैसा कि हम आपको पहले भी अवगत करवाते आ रहे हैं कि ऐसा सिस्टम है साथियों, तो उसी के बारे में इन्होंने डायरेक्टर साहब ने भी ये पूरी जानकारी दे दी है। वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा साथियों। साथियों, ये डायरेक्टर साहब हैं जो कलायत के गांव जुलानी गेड़ा में कौशल रोजगार निगम के डायरेक्टर यानी कि आरसी विधान का स्वागत करते हुए ग्रामीण यानी कि ये है साथियों। ठीक है, इन्होंने इनका स्वागत किया है। और ये देख लीजिए, युवा रोजगार पाने के लिए पहले युवाओं के दलालों के चक्कर में फंसे रहते थे। जी हाँ साथियों, पहले क्या होता था कि किसी भी जैसे संस्थान के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट आती थी सेक्शन पोस्ट की, तो अलग से रिक्वायरमेंट निकाली जाती थी। लेकिन अब साथियों क्या होता है कि अब वो अलग से रिक्वायरमेंट निकलनी बंद हो जाएंगी। जैसे कोई भी सेक्शन पोस्ट आती है साथियों, तो उसके लिए इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो उसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी बता दी है। ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि ठोकर खाते थे, लेकिन अब आज का युवा ऑनलाइन अपना रोजगार चुन सकता है। ये शब्द कलायत के उपमंडल के गांव जुलानी खेड़ा में कौशल रोजगार निगम के डायरेक्टर आरसी विधान, ठीक है साथियों, ने नरेंद्र जुलानी खेड़ा के प्रतिष्ठान पर कहे। डायरेक्टर ने कहा कि अब सरकार ने युवाओं के रोजगार के तरीके को सरल और ऑनलाइन पारदर्शी बना दिया है। जैसे कि आप सभी ने अब जैसे रजिस्ट्रेशन कर दिया साथियों, तो आपका जैसे अब वेरीफाई हो चुका है। तो जैसे ही किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, तो सबसे पहले आपको जॉब मिलने का काम होगा साथियों, क्योंकि आपने ऑलरेडी काम भी किया हुआ है और आपका पोर्टल पर डाटा अपडेट भी हो चुका है। क्योंकि बहुत से साथियों के अब यही सवाल रहते थे कि हमारा वेरीफाई हो गया, ऑफर लेटर कब आएंगे। तो ये देख लीजिए साथियों, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पहले क्या होता था कि हमें जैसे हर जगह पे फॉर्म फिल करना पड़ता था। जैसे कहीं पे भी कोई भी संस्थान के अंदर कोई रिक्वायरमेंट आ जाती थी, तो हमें वहाँ पे जाके भी फॉर्म भरना था। फिर दूसरे संस्थान के अंदर जैसे कोई रिक्वायरमेंट आ चुकी है, तो वहाँ पे भी हमें जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन अब हमें सिर्फ एक जगह पे ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो हमें जॉब हर प्रकार से मिलेगी, चाहे कहीं पे भी रिक्वायरमेंट आ जाए। तो इनका प्रोसेस यही है साथियों। तो ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि जो ठेकेदार किसी भी कच्चे कर्मचारी की सैलरी नहीं रोक सकेगा और रोजगार के लिए उन्हें किसी भी दलाल के चंगुल में नहीं आना पड़ेगा। यानी कि पहले क्या होता था साथियों कि अगर कोई रिक्वायरमेंट आ जाती थी, तो हमें उनको पैसे देने पड़ते थे ठेकेदार को कि हमें लगा लो। ठेकेदार कहता था कि आप इतने पैसे दे दो तब रखूँगा, आप इतनी पैसे कम दे देना तो रखूँगा। तो ऐसा सिस्टम नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करके खुद के लिए रोजगार अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी रोजगार देने की प्रक्रिया को प्रभावी बना हुआ है, लेकिन बिना खर्ची और बिना पर्ची के रोजगार देने वाली सरकार को अन्य प्रदेशों में भी सराहना हो रही है। लेकिन हाँ, इस बात से हम सहमत नहीं है साथियों। तो चलो कुछ थोड़ा बहुत तो चलता ही होगा साथियों, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि बहुत से साथी अभी भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऑफर लेटर नहीं आए हैं साथियों। ठीक है, तो आप भी अपने कमेंट करके जवाब देना साथियों। तो यही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी कि इन्होंने कहा है कि हमें आसान बना दिया है, हमें पोर्टल पर सिर्फ एक ही जगह ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो अब बार बार जगह पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए साथियों, बड़ी खबर आई थी जो आप तक पहुँचानी थी। आप साथियों ने वीडियो देखी, तो आपकी क्या राय है आप भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है साथियों, तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।